सो बीएमआई के हिसाब से आप आपने कैटेगराइज कर सकते हैं, नॉर्मल, ओवरवेट, क्लास 1 ओबेसिटी, क्लास 2 ओबेसिटी एंड मॉर्बिडली ओबेस। पूरे वर्ल्ड का कुछ डाटा आपको शेयर करना चाहूंगा। 650 मिलियन यानी 65 करोड़, 65 करोड़ लोग पूरी दुनिया में इस वक्त ओबेसिटी से जूझ रहा है। और ये छोटा मोटा नंबर नहीं है। ओबेसिटी का मतलब जिनका बीएमआई 25 से ज्यादा है, 25 से ज्यादा से लेकर बिल्कुल 40 के आसपास तक जिनका बीएमआई है, वो सारे लोग इस कैटेगरी में आते हैं। 135 मिलियन यानी करीब 13.5 करोड़ भारतीय लोग इस वक्त मोटापे का शिकार है। ये 2023 का डाटा है। 14 करोड़ लोग मोटापे के शिकार है जिनका ओबेसिटी ग्रेड 1, ग्रेड 2 या फिर मॉर्बिडली ओबेस कैटेगरी में आते हैं। शहरों में मोटापा ज्यादा है क्योंकि वहां की लाइफ ज्यादा फास्ट भी है, फिजिकल एक्टिविटी कम होता है, जंक फूड ज्यादा होती है। बच्चों में ओबेसिटी सालाना 10% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रही है। ये बहुत सीरियस कंसर्न है। मान लेते हैं दिल्ली में आज अगर 2 लाख बच्चों को ओबेसिटी है, आने वाले साल में ये 2,20,000 तक पहुंच जाती है। ये बहुत सीरियस नंबर है क्योंकि 40 के बाद ओबेसिटी होना एक नॉर्मल फिनोमिनन है। और उस वक्त आपके पास वो जानकारी होती है, नॉलेज होती है, मैच्योरिटी होती है कि आप अपने वेट को कम करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगा सकते हो। लेकिन 12-15 साल के बच्चों को पता भी नहीं होता ओबेसिटी क्या है। ऐसे केसेस में अगर ये अनअटेंडेड रहे, आने वाले 4-5 सालों में इन बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम भी शुरू होती है। भारत में करीब 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 7 करोड़ लोगों को ओबेसिटी के कारण डायबिटीज है। ऑलमोस्ट 8 करोड़ जिनके डायबिटीज का कारण मोटापा है। भारत में हर 3 में से एक इंसान को ओबेसिटी के कारण घुटनों में दर्द होता है और आर्थराइटिस होती है। अगर आपका बीएमआई 5 यूनिट बढ़ा, यानी से आपका बीएमआई 19 था, साल में 24 हो गया, 5 यूनिट बढ़ा, ऐसे में आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस की चांसेस भी 35% बढ़ जाती है। ओबेसिटी का कारण समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में सबसे पहला चीज जो आता है वो ये है, इंडियन लाइफस्टाइल को थोड़ा सा समझते हैं। सुबह से लेकर रात तक हम जो कुछ भी खाते हैं, हर बार जो कुछ भी खाते हैं उसमें ज्यादातर चीजें अनाज से आती हैं। गेहूं से आएगा, राइस से आएगा, यानी जो कार्बोहाइड्रेट की सोर्स है। सुबह के चाय में बिस्किट होना, फिर उसमें शक्कर होना, थोड़ी देर के बाद आपके नाश्ते में रोटी चावल, पराठे, इडली डोसा, यानी कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट होता है। लंच में फिर से हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, बीच में आपने चाय के साथ कोई भी स्नैक्स लिया होगा वो भी कार्बोहाइड्रेट है, और रात को हमने डिनर लिया वो भी कार्बोहाइड्रेट है। एवरेज स्टडीज में देखा गया है कि हर भारतीय रोजाना 20-25% कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेती है। यानी जेनेटिकली हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट ज्यादा की आदत है। दूसरा, इंसान की बॉडी में, इंडियन ह्यूमन बॉडी में एक थ्रिप्टी जीन पाई जाती है जो हमारे पेट के आसपास में चर्बी को ज्यादा जमा रखने का काम करती है। 40 के बाद मोटापे को रखना, मोटापे को कंट्रोल करना और पेट को कम रखना, पेट को छोटा रखना, आप देखोगे बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कितना भी कंट्रोल कर लो, पेट अंदर नहीं जाता, क्योंकि जेनेटिकली हमारे पेट के आसपास में चर्बी ज्यादा जमा होने के लिए एक जीन मौजूद होती है, और वो जीन ट्रिगर होती है लाइफस्टाइल और कार्बोहाइड्रेट से। यही रीजन है कि हमारे डायबिटीज का भी चांसेस ज्यादा होती है। दूसरा जेनेटिक फैक्टर ये है कि अगर हमारे माता पिता को मोटापा है या फिर किसी एक को है, तो हमें भी बहुत ज्यादा संभावना है कि हमें भी मोटापा हो जाएगी। दूसरा फैक्टर है हमारा डाइट, हमेशा ही कार्बोहाइड्रेट रिच रहा है। जैसे मैंने अभी कहा, सुबह से लेकर शाम तक आप लिस्ट बना सकते हो, सब कुछ आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। और हमेशा हमारा डाइट प्रोटीन पुअर होता है, प्रोटीन कम होता है, विटामिन और मिनरल्स कम होती है। तो इससे बॉडी की मेटाबॉलिज्म भी स्लो होती है, और कार्बोहाइड्रेट अनयूटिलाइज रहने के कारण वो चर्बी में जमा होती है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आप लोगों से एक और सवाल पूछूंगा। आज के टाइम में
ऑन एन एवरेज आप किसी भी इंसान को ले लो, पहले हम शहर की बात करते हैं। शहर में जो लोग रहते हैं आज के टाइम में, एक इंसान दिन में कितना किलोमीटर एवरेज चलता होगा, आपको क्या लगता है? शहर के कोई भी इंसान एवरेज में, जिनका उम्र मान लो 30 से 50 के बीच में है, वो एक दिन में कितना किलोमीटर चलता होगा? आप लोग जवाब दे सकते हैं। कुछ लोगों का लिखना हुआ नहीं चलते, मोटा मोटी सिर्फ ऑफिस घर इतना ही चलना फिरना होता है, 100 मीटर्स भी नहीं होता है। बिल्कुल, आज की जो लाइफस्टाइल है, हमें चलने फिरने का, वॉक करने का, फिजिकली मूव करने का मौका ही नहीं मिलता। अगर कहीं पे मौका मिलेगा तभी हम सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करते, हम लिफ्ट या एलिवेटर्स ले लेते हैं। हम थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस भी कवर करने के लिए आजकल मोटरसाइकिल, बाइक का इस्तेमाल करते हैं, कार का इस्तेमाल करते हैं। यानी हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत चलने फिरने का स्कोप था, उसको भी हमने खत्म कर दिया। यानी सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा है। पहुंचना, जल्दी ऑफिस वापस आना, एक घंटे का दिन मिलता है, हम वहां पर रेस्ट लेते हैं। यानी पूरे लाइफस्टाइल में आप फिजिकल एक्टिविटी को बहुत आसानी से फिट नहीं कर सकते। सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज वन ऑफ द रीजन जिसके कारण हमारा बॉडी की एक्सेस ग्लूकोज बर्न नहीं होती। लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ स्लीप के दो नुकसान है। पहला, आपको स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगा, बॉडी का फंक्शन गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा नुकसान ये है, लेट सोने के कारण हम लेट उठते हैं, और जब हम लेट उठते हैं बॉडी का वजन बढ़ता है। लेट उठना ओबेसिटी का एड ऑन फैक्टर है। सूरज उगने के बाद अगर आप बेड में सोते